आज जो है कक्षा 11 की गणित में अनुक्रम श्रेणी चैप्टर में हम लोग जो है समांतर श्रेणी टॉपिक पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखिए वह श्रेणी जो निश्चित अंतर के साथ आगे बढ़ती जाती है, वह श्रेणी जो निश्चित अंतर के साथ आगे बढ़ती जाती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या वह श्रेणी जिसमें किन्हीं दो पदों का अंतर, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे 8, 11, 14, 17 पहला। देखिए यहाँ का अंतर कितना है, 11 में 60 का 3, ठीक है। यहाँ का अंतर कितना है, 3, यह भी कितना है, 3। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा 5, 1, फिर 3, ठीक है, फिर 7, फिर 11, ऐसे आगे। यहाँ पर भी देखिए अंतर 4 का है, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ पर भी 4, ऐसे 4, सब में अंतर क्या है, एक समान है। ये समांतर श्रेणी है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्यापक रूप ए कामा ए प्लस बी कामा ए प्लस 2d से डाटा कामा ए प्लस n माइनस 1d। देखो पहले पर क्या है, पहले में d नहीं है, दूसरे में 1d है, तीसरे में 2d है, चौथे में 3d है, पांचवें में 4d है और नवा में n माइनस 1d है, ठीक। तो a कामा a प्लस b कामा a प्लस 2d कामा डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1d, ये व्यापक रूप है, ठीक। तो समांतर श्रेणी का नवा पद हम देखते हैं इस प्रकार, इसलिए Tn नवा पद, इसलिए समांतर श्रेणी का nवा पद हो गया a प्लस n माइनस 1d, ठीक। Pn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक। या L अंतिम पद L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। प्रारंभ से नवा पद का सूत्र हो गया। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम इस पे एक और टॉपिक नोट में लिखते हैं। अंत से नवा पद क्या होता है, अंत से नवा पद, अंत से नवा पद क्या होता है, ध्यान से देखिए। L माइनस n माइनस 1d, ठीक। अंत से नवा पद का सूत्र क्या होता है, L माइनस n माइनस 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिए। जांच कीजिए कि क्या 2, 7, 12, 17, 20
17, 20 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देखो कैसे जांच करेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, ठीक, श्रेणी लिख लीजिए 2, 7, 12, 17, ठीक, 20 ऐसे। अब देखो हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में अगर होगा तो सभी जगह से अंतर बराबर होगा। T2 माइनस T1 करते हैं, 7 माइनस 2 बराबर 5। T3 माइनस T2 करेंगे तो 12 माइनस 7 बराबर 5। T4 माइनस T3 करेंगे, T4 17 माइनस 12 बराबर 5। T5 माइनस T4 करेंगे, 20 माइनस 17 बराबर 3। तो देखो सभी जगह अंतर समान आ रहे हैं, आप नहीं आ रहा है, समझ आया ना। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, याद रखिए नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक। ये उदाहरण नंबर 1 था, इसको कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, श्रेणी 3, 10, 17 का 1000वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3, 10, 17 डॉट डॉट हो जाए। ये बराबर इसमें क्या होगा 3, बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। इसको सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, माने सभी जगह अंतर समान होगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे, कितना आएगा हमारा 10 माइनस 3 बराबर 7, ठीक। तो कौन सा पद निकालना, 1000वां पद। सूत्र होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ आप क्या लिखेंगे, p प्लस पुस्तक n के स्थान पे 1000 माइनस 1 d के स्थान पे 7 हो जाएगा। 3 प्लस 999 गुणे 7, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 7 9 63, 7 9 63 और 7 70, नहीं 7 63 3 आता है 7 9 63 69, ठीक। 7 9 63 69 69 96, ठीक। ये हो गया, ये नवा पर। अब देखिए ध्यान से, देखिए समांतर श्रेणी 6, 10, 14 डॉट 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसका देखिए ध्यान से, 6, 10, 14 डॉट 82, ठीक है। इसमें क्या करना है, a बराबर 6, l बराबर 82 अंतिम पद, ठीक है। और अंत से 12वां पद पूछा है। अंत से 12वां पद हो जाएगा, सूत्र होता है अंत से nवां पद का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 d। d भी निकाल लीजिए, d क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 के स्थान पे 10 माइनस 6 कितना होगा 4, ठीक। अंत से nवां पद हो गया 82 माइनस, और 12वां पद पूछा है 12 माइनस 1 d के स्थान पे 4, 82 माइनस 11 गुणे 4 घटा दीजिए 38 आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए।
चलिए मान लीजिए कोई समांतर सीढ़ी ए प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक, या ऐसे लिख दिए a कामा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे डाटा कामा a प्लस n माइनस 1d है। तब यस बराबर क्या होगा, a प्लस डी और a प्लस 2d प्लस डाट प्लस a, इसको यल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यल। इसको हम शॉर्टकट में यल में आप लिख देते हैं, यल के स्थान पे लिख देंगे बाद में, ठीक है, यल के स्थान बाद में हम लोग ये लिख देंगे। इसको उल्टा करके लिखिए, यस बराबर क्या होता है, यल प्लस, इसके पहले क्या होगा, यस, देखो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी इधर से डी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इधर से जब आएंगे तो डी घटता चला जाएगा, यल फिर यल माइनस डी, इससे पहले वाले क्या, यल माइनस डी, जैसे देखो जाएंगे 2 5 7 5 8 11 14, ध्यान से देखो, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, उल्टा चलो इधर से चल रहे हैं, 3 बढ़ रहा है, यहाँ से 14 से 3 निकला 11, 11 से 3 निकला 8, मतलब इधर से क्या हो रहा है, इधर से माइनस होता है, इधर से जाने में प्लस होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे क्या आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे, पदों को इसको क्या कहते हैं, उल्टा लिखेंगे, बस यस बराबर यल माइनस डी, यल माइनस 2d, ठीक, प्लस डाट अंतिम में इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इन दोनों को जोड़िए, यस यस जोड़ेंगे कितना होगा, 2s, यहाँ आ जाएगा a प्लस यल, इसको भी जोड़िए, डी से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस यल, इसको भी जोड़िए, यह इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस यल, ऐसे ही डाट अंतिम में भी क्या बचेगा, a प्लस यल, ठीक। अब देखो a प्लस यल, a प्लस यल, a प्लस यल कई ठो है, हाँ कई ठो है, अनंत नहीं, यन, श्रेणी के यन पदों का योग यन ठो है। अगर 2 5 ठो रहेगा तो 2 पंजा 10, योग कितना होगा, 10। जैसे 2 5 ठो है, इसका योग क्या करेंगे, 2 × 5 बराबर 10, समझ आया ना। इस तरीके 2 5 ठो, 2 × 5 बराबर 10। अभी कई ठो 1 2 3 n ठो है, इसका योग करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस यल गुणे n, ठीक है। यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बटा 2 a प्लस यल, एक सूत्र हो गया योग का यह सूत्र हो गया। ए क्या है, प्रथम पद, और यल क्या है, अंतिम पद। ए प्रथम पद, यल क्या है, अंतिम पद, एक सूत्र हो गया। अब देखिए ध्यान से, यदि L बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, माने थे ना, आप लिखे थे a प्लस n माइनस 1 डी को L, तो L के स्थान से लिख सकते हैं। तब S बराबर n बटा 2 a प्लस यल के स्थान मान रखिए, n बटा 2 a प्लस यल के स्थान क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। देखो बीच में छोटा कोष्टक आ गया, इसको मझला कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, S बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यह हमारा जो है योग का, ठीक है।
समांतर श्रेणी के गुण, समांतर श्रेणी के गुण क्या है ध्यान देंगे। पहला, श्रेणी के प्रत्येक पदों में, श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या को जोड़ने या घटाने से, एक ही संख्या को जोड़ने या घटाने से जो नई श्रेणी बनती है, जो नई श्रेणी बनती है वह भी समांतर श्रेणी में होता है। और दोनों का सार्व अंतर समान होता है। जैसे ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी कोई मैंने लिया, मान लो 6, 10, 14, 18 ऐसे डाटा, ठीक है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ते हैं? प्रत्येक पद में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? नया समांतर श्रेणी क्या होगा? 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा, 18 7 25 होगा कि नहीं? हाँ, चलो यहाँ इसका सार अनुपात कितना था? धन 4, 10 6 निकला 4 ना। अरे सार अंतर इसका कितना था? 4। इसका सार अंतर कितना है? 17 से 13 निकला 6, 17 से 13 4 प्लस 4। हम क्या देखते हैं? दोनों में सार्वंतर समान है। दोनों में क्या है? सार्वंतर समान है। बात समझ आएगी नहीं? समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कौन चर राशि अचर संख्या जोड़ा चाहे घटाओ, दोनों में सार्वंतर का अर्थ समान होता। सार्वंतर का अर्थ समान। सार्वंतर के हमन यथा से प्रदर्शित करी थे डी से, यथा से डी से, स्मॉल डी। चलो दूसरा लिखो, जैसे लिख लेना। दूसरा जो है बोले जो समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा या भाग किया जाए, एक ही राशि से गुणा या भाग किया जाए, तब जो श्रेणी बनती है, तब जो श्रेणी बनती है वह भी समांतर श्रेणी होती है। ठीक, वह भी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। और सार्वंतर चेंज होता है, और सार्वंतर बदल जाता है, और सार्वंतर बदल जाता है। हाँ देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मान लो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1d। ठीक, यह समांतर श्रेणी हो गया। ठीक, इसमें जो है आप किसी संख्या से गुणा कर दीजिए। मान लो हम गुणा करने वाला प्रत्येक पद में लिख दो, प्रत्येक पद में हम अक्षर से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने को गुणा करो या तो भाग, ठीक है, तो हम गुणा ले रहे हैं।
कितना होगा ए एक्स प्लस डी एक्स, ए एक्स प्लस 2dx और ए एक्स प्लस 3dx, और लास्ट में क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस n माइनस 1dx होगा ना। अब चेक करो इस समांतर श्रेणी में कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में है, कैसे चेक करेंगे, चेक करो, घटाइए यहाँ से यहाँ, इसमें से इसको घटाइए, ए एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा डी एक्स, समझा। यहाँ भी घटाइए, ए एक्स इसमें से इसको घटाएंगे, ए एक्स कट जाएगा, डी एक्स, इसको इसमें से घटाइए, डी एक्स, मतलब सभी जगह से अंतर समान आएगा। जब अंतर समान आएगा तो कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ हम एक बात और देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारा सार्वंतर जो पहले था डी, अब क्या हो गया डी एक्स हो गया, क्या हो गया, हाँ, माने जितना सार्वंतर पहले था, जितने से गुणा की उसमें सार्वंतर में भी गुणा हो गया, ठीक। तो नए समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो गया डी एक्स, गुणा भाग में डी एक्स, और जोड़ घटाना में क्या होता है, समान होता है, लेकिन गुणा भाग में सार्वंतर कितना हो जाता है, मतलब जितने का गुणा करेंगे उतना गुना सार्वंतर भी हो जाता है। तो नोट में लिख लेता है, इसमें सार्वंतर उतना गुना बढ़ जाता है, जितने का आप गुणा करेंगे, जितने का गुणा करेंगे उतना गुना सार्वंतर बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट है, समांतर श्रेणी की अगर कोई 3 पद मानना है, यदि समांतर श्रेणी का कोई 3 पद मानना है, तब कौन कौन से मानते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये मानते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी 3 पद मानना है, क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, समझ में आया ना। जब कहीं भी समांतर श्रेणी 3 पद माने, ये वाला लिखो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। और चौथा लिखो, आगे समांतर श्रेणी का nवां पद सदैव एक घाती होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद सदैव एक घातीय होता है। एक घातीय का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक घात वाला, उसका एक घात, कि n बराबर ए एन प्लस बी ना, कि n बराबर अगर कोई कह देगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो गलत है ना, हमेशा nवां पद एक घात वाला होगा। जैसे विकल्प में दे दिया, विकल्प में दे दिया कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन में निम्न में से कौन समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी का nवां पद प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए, कि n बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी, दूसरा बी कि n बराबर ए एन प्लस बी, सी कि n बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, सी डी कि n बराबर ए प्लस बी एन स्क्वायर। तो कौन समांतर श्रेणी को व्यक्त करेगा, तो देखो इसमें एन स्क्वायर ए नहीं व्यक्त करेगा, इसमें भी एन स्क्वायर ए भी नहीं करेगा, इसमें भी एन स्क्वायर ए भी नहीं करेगा, ए होगा। समझ में आया ना। समांतर श्रेणी के योग का nवां पद सदैव द्विघात होता है। समांतर श्रेणी के योग का nवां पद सदैव द्विघात होता है।
जैसे कि एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी, मतलब कि एनवा पर निकालवा जो व्यापक रूप दिया हुआ उसमें एन क्या होगा, जी घात क्या होगा, हाँ एक घात रहेगा तो वो क्या मतलब कि समांतर श्रेणी को व्यक्त करेगा, समांतर श्रेणी के एनवा पर। इसके ऊपर वाले में क्या हम लिखाए थे, समांतर, हाँ पढ़ो, समांतर श्रेणी का एनवा पद सदैव एक घातीय, हाँ समांतर श्रेणी का एनवा पद सदैव एक घातीय होता है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल सदैव क्या होता है, द्विघात होता है। क्या होता है, द्विघात। ये बात याद रहे। ठीक, छठा लिखो, यदि पीवा पद, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और पीवा पद P है, तब P प्लस पीवा पद शून्य होता है, अर्थात P प्लस Q बराबर 0। अगर ऐसे कहीं कुछ, अभी हम इसको सिद्ध करेंगे, अभी मैं कर देंगे अभी, ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और पीवा पद क्या है, P, तब P प्लस पीवा पद क्या होगा, शून्य। क्या होगा, इसको प्रूफ करते हैं, चले आप देखो ध्यान से। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, समांतर श्रेणी प्रथम पद क्या है, ठीक, समांतर श्रेणी प्रथम पद है, सार्व अंतर क्या है, डी, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या होगा, पीवा पद क्या होगा, ए प्लस पी माइनस एक डी होगा, नहीं पीवा पद दिया है Q बराबर ए प्लस पी माइनस एक डी, सही है ना, नहीं समझे क्या। एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी, तो पीवा पद का है तो ए प्लस पी माइनस एक डी, तो पीवा पद क्यों दिया है, ए प्लस पी माइनस एक डी। इसी प्रकार क्यूवा पद क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस एक डी, ठीक है। तो क्यूवा पद दिया है पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस एक डी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, समीकरण 1 धन 2 करो, 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो Q माइनस पी, यहाँ पर जाएगा ए प्लस पी माइनस एक डी माइनस ए माइनस Q माइनस एक डी। इसको घटाना है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका Q माइनस पी बराबर ए कट गया, P माइनस एक डी माइनस Q माइनस एक डी, Q माइनस पी बराबर डी कामन ले लें, P माइनस एक ऋण Q धन, जब डी कामन लेंगे तो यहाँ P माइनस एक बचेगा, यहाँ धन Q है तो ऋण बचेगा, ऋण धन, ये कट गया, Q माइनस पी बराबर डी P माइनस Q, ऋण कामन ले लें, ऋण Q धन P बराबर डी P माइनस Q, एक कैंसिल हो गया, डी बराबर कितना आया, बताओ, डी बराबर माइनस एक आया ना, और डी के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर माइनस एक रखने पर समीकरण उतार दें, Q बराबर ए प्लस पी माइनस एक डी, Q बराबर ए के स्थान पे लिखेंगे भैया, ए के स्थान पे ये है प्लस पी माइनस एक डी, डी के स्थान डी, Q बराबर ए माइनस, यहाँ पूरा करें, क्या यही कर दो, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ धन ऋण P माइनस एक,
ए का मान निकालिए, इधर लीजिए, ये पूरा था क्यू प्लस पी माइनस एक, क्यू प्लस पी माइनस एक बराबर ए का मान हो गया और बी का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना, पी प्लस क्यू पदों का योग, पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, हो जाएगा, नहीं पी प्लस क्यू का पद निकालना है, हो जाएगा पी प्लस क्यू का पद बराबर ए प्लस पी प्लस क्यू गुणे डी होगा ना, माइनस ए गुणे डी। भाई देखो ध्यान से, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए के स्थान पे प्लस एन, एन के स्थान पे या नवा पद पूछा है एन माइनस एक, पी प्लस क्यू का पद पूछा है पी प्लस पी हो जाएगा, ए के स्थान में को क्यू प्लस पी माइनस ए प्लस यहाँ हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस ए गुणे डी, डी के स्थान ऋण क्यू प्लस पी माइनस ए ऋण पी ऋण क्यू धन कैंसिल कैंसिल या कैंसिल क्या है जीरो। तो हम क्या बताएं, अगर किसी से, अब देखो अब अन्य एग्जाम्पल देखो, जैसे पीवा पद पूछा, पीवा पद क्या दिया था क्यू और क्यूवा पद क्या दिया था पी, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या है शून्य, ये याद होना चाहिए। ठीक, अंक में आइए, अंक में जैसे पांचवा पद 7 और 7वां पद 5, तो 7 5 12वां पद क्या होगा, बोलो बोलो 0, 12वां पद क्या होगा, ये सब एग्जाम्पल है, ये चीज याद कर लीजिए, इसी आधार इसको बनाइए। और चलिए 100वां पद मान लो, 100वां पद 1, 100वां पद 1 और पहला पद 100, तो 101वां पद कितना क्या होगा, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसे कर बढ़िया बढ़िया बात ये हो गया। अब देखिए ध्यान से आगे, अब हमें क्या करना है, एक और लिखना है, क्या लिखना है, इसी तरीके से है समांतर श्रेणी के नहीं, यदि अगला गुण है, कई हो गया था 7वां, समांतर श्रेणी के की पदों का योग, की पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी है, तब पी प्लस क्यू पदों का योग शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा। इसको भी हम लोग चेक करते हैं, वही योग वाला सूत्र लगाएंगे, एस पी पहले देखो, एस एन बराबर है एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1d होता है ना, योग का सूत्र यही ना होता है, अभी अभी हम बताए हैं। मान रखो एन पदों का पी पदों का योगफल करेंगे तो यहाँ एस पी हो जाएगा, यहाँ भी पी हो जाएगा, यहाँ भी पी हो जाएगा। और पी पदों का योगफल दिया क्यू बराबर पी बाई 2a प्लस पी माइनस 1d। ठीक, अब यहाँ पूरा है, इसको इस साइड दे दो, 2q अपान पी बराबर 2a प्लस पी माइनस 1d, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एस क्यू बराबर हो जाए क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1d। ठीक है, एस क्यू का स्थान क्या रखेंगे, p, माने क्यू पदों के योगफल क्या दिया है, p, क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1d।
ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे जगह 2p/q बराबर 2p/q बराबर 2a प्लस q माइनस 1d। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। समीकरण 1 माइनस 2 हो जाएगा 2q/p माइनस 2p/q, मतलब एक में से 2 घटाना, 1 माइनस 2। फिर एक वाला ये पूरा उतारते हैं, 2a प्लस p माइनस 1d, p माइनस 2a प्लस q माइनस 1d। ठीक। अब क्या होगा, इसका लसागु ले लीजिए। p कट गया 2q² माइनस q कट गया 2p²। 2a प्लस p माइनस 1d माइनस 2a माइनस q माइनस 1d, एक से कट गया। अब क्या करना है, हमें d का मान निकालना है। 2 कॉमन ले लीजिए, q² p²। चलो अभी कॉमन की जरूरत नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 pd माइनस d और माइनस dq प्लस q प्लस d। यहाँ माइनस है ना, dq माइनस d होगा तो यहाँ ऋण है, ऋण हो जाएगा। यहाँ dd कट गया, 2 कॉमन ले लीजिए, q² p² बटे pq बराबर d कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, p माइनस q। ठीक। यहाँ गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 2q प्लस p और q माइनस p बराबर d p माइनस q। अब यहाँ से कट गया, माइनस 1 बचेगा, कटेगा तो यहाँ ऋण 1 बचेगा, तो ऋण 2 q प्लस p बराबर क्या हो गया, अब बटा q है, बटा q। ये d का मान हो गया। हमें a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, a का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण क्या है, 2q/p बराबर 2a प्लस p माइनस 1d। यहाँ से मैं 2a का मान निकाल दीजिए, इसको इस साइड पे, तो 2q/p माइनस p माइनस a d बटा a बराबर 2a। ठीक है। अब क्या होगा, d का मान यहाँ पर रखिए, 2q/p माइनस p माइनस 1, d के स्थान पर लिखेंगे माइनस 2 p प्लस q बटा pq बराबर 2a। समझ में आया। अब क्या करना है, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2a/2q/p प्लस p माइनस 1 और p प्लस q बटा pq, यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा 2a। ठीक। अब क्या करना है, 2a का भी मान हो गया, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। कट गया 2q² और प्लस 2, यहाँ पूरा कीजिए, p² प्लस pq माइनस p और माइनस q बराबर 2a। 2q² प्लस 2p² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q
अपॉन पी क्यू बराबर 2a का मान हो गया। समझा? हमें किसका योग निकालना है? p प्लस क्यू पदों का। इसको मिटाते हैं। p प्लस क्यू पदों का योग कितना हो जाएगा? यस, p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। मान रखिए p प्लस क्यू अपॉन 2a का स्थान क्या लिखेंगे? 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q अपॉन pq। ठीक है, ध्यान 2a के स्थान में सारा मान हो गया। ध्यान p प्लस क्यू माइनस 1d, d का मान कितना था? अब देखो ध्यान से, ए डी का मान ही हो गया। हमें क्या करना है? p प्लस क्यू अपॉन 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q अपॉन pq। ध्यान में ऋण पूरा करेंगे, ऋण इसका पूरा करेंगे p स्क्वायर और प्लस pq और प्लस p स्क्वायर प्लस pq, सही है। pq प्लस q स्क्वायर और फिर ऋण p ऋण q। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी 2 बचा है, हम इसका इसमें गुणा किया, अभी 2 का नहीं किया, तो 2 का करना है, 2 सब में लगा दो। ठीक, 2 में सब में लगा दो। एक बात और, धन ऋण 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 यहाँ चला जाता है, बचे पी क्यू। अभी वो सारा कट जाएगा। 2q स्क्वायर यहाँ ऋण है ना, तो 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर एक घट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2p स्क्वायर से यहाँ पर एक ऋण 2p स्क्वायर है, भी कट जाएगा। धन 2pq और मतलब दोनों सेम है, ऐसे समझा दो, दोनों सेम है। ये पूरा पूरा करके 0 हो गया। p प्लस क्यू अपॉन 2 गुणा 0 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं? अगर एग्जाम्पल में तो ऐसे लेना है, 5 पदों का योग, 5 पदों का योग कितना है? 7, और 7 पदों का योग कितना है? 5, तो 12 पदों का योग कितना होगा? हाँ, ये बात याद कर लीजिए।